बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो उसमें हमने स्पीड टाइम ग्राफ का देखा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो फिर हमारे पास ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा जो कि पैरेलल होगी टू हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो अब हमने करनी है एग्जांपल 2.7। ठीक है, उसमें हमने जो है कंडीशन क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ठीक है, अब जो स्पीड है वो चेंज तो हो रही है लेकिन जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज स्पीड होगी। तो इससे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है इसकी स्टेटमेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। ठीक है, ये फिगर आप लोगों को दी गई होगी जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और हमें बताया गया है इस ग्राफ के अंदर, हमें बताई हुई है टाइम दिया हुआ है, उसके बाद हमें वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकेंड्स में। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ हेडिंग्स के साथ जो है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, इस एग्जांपल को। तो आप लोग भी इसी तरह से सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस को इसी हेडिंग्स के साथ किया करें। गिवन डाटा टू फाइंड, उसके बाद फार्मूला, देन कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने ये आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो ये हैं वो हेडिंग्स, जैसे मैं आप लोगों को कहती थी कि हेडिंग्स के साथ काम करें। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। ये हमारे पास ग्राफ जो है वो ऑलरेडी बना हुआ होगा हमारे पास, ये पॉइंट ए भी मेंशन किया हुआ है, पॉइंट बी भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये पॉइंट ए है, इस पर स्पीड हमें नज़र आ रही है कि कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉइंट ए पे जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ये वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड आ रही है ना। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है वी मीटर पर सेकेंड्स में, यानी स्पीड जो है वो इस वाई एक्सिस के ऊपर होगी। तो पॉइंट ए पे स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पे स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने टाइम देखना है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे टाइम हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी तो इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे लिया। ठीक है, टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि वो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो टाइम एट विच स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, जब हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, उस टाइम पे हमारे पास जो टाइम था वो क्या था, 5 सेकेंड्स। ठीक है, और 4 मीटर पर सेकेंड पे हमारे पास टाइम कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया गिवन डाटा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमें कहा था कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला की हेडिंग। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फार्मूला की हेडिंग। तो जब फार्मूला की हेडिंग लिखेंगे तो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगी, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप मैंने आपको बताया था टेंजेंट थीटा होती है जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन स्लोप ए बी, तो हम स्लोप ए बी फाइंड आउट करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। ये कैसे आई है हमारे पास, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है चेंज इन वेलोसिटी और ये टाइम इंटरवल जो है वो उसकी बेस की वैल्यू है। जैसे ये आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और ये है इसकी बेस। तो यहाँ पे हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज जो है वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे हम, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, हमने जस्ट इस इक्वेशन के अंदर जो है वो
वैल्यूज़ प्लेस कर देनी है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड। तो 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, 10 माइनस 5 आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन या स्लोप क्या आ गई हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1 होगी, तो -1 और -1 क्या पावर हो जाएगी -2, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो इसकी स्लोप फाइंड आउट की। अब हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन एग्जांपल 2.8। तो 2.8 में भी आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो हेडिंग्स के साथ क्या इसी तरह से इसको भी हेडिंग्स के साथ आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो इसकी पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है करना है, क्या है इसमें हमने इसमें भी फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, ठीक है। पहले भी हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड किया था स्पीड टाइम ग्राफ से, अब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ से जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो ग्राफ है वो डिफरेंट है, जो हमारे पास 2.7 एग्जाम्पल में था उससे डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हमने चीज़ वही फाइंड आउट करनी है इसमें भी। ये तो देखिए द ग्राफ इन फिगर 2.24 ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, शोज़ दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। ये देखें टाइम के साथ साथ जो है डिक्रीज़ हो रही है। 0 पे 5 पे हमारे पास क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड, 10 पे क्या थी 10 सेकेंड्स पे 2 मीटर पर सेकेंड रह गई, 15 पे 0 रह गई, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है, कम हो रही है स्पीड इसकी, ठीक है। द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रही 5 जो है वो सेकेंड पे कितनी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, और एंड इट बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स पे हमारे पास कितनी रह गई है ये 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि 5 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड्स पे 2 मीटर पर सेकेंड, और 20 पे फिर हमारे पास क्या रह जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम फाइंड आउट करेंगे इसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसकी फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप ऑफ सी डी आ जाएगी हमारे पास, सी और डी की चाहे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें या हम यहाँ पे किस पॉइंट जो है उसको मेंशन करके तो इसकी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सी डी की अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो 2, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये जो है 5 सेकेंड पे कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 5 पे कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और 10 पे कितनी है 2। तो हम पहले लिखेंगे 10 की, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग लिखते हैं ना, तो फाइनल हमारे पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 10 माइनस 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी ये 2 माइनस 4 हमारे पास क्या होगा -2, ठीक है। -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड टाइम ग्राफ इन फिगर गिव्स नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये स्लोप क्या आ रही है हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि इसमें डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दस ऑब्जेक्ट हैज़ डिसलेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिसलेशन में क्या है टू रिड्यूस द स्पीड स्लो डाउन, ठीक है। इसमें क्या होगा डिसलेशन क्या था जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन या डिसलेशन या इसका एक और थर्ड नेम था रिटार्डेशन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे